हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटेफ हिमाचल। हम पढ़ रहे हैं ट्राइब्स इन मॉडर्न हिमाचल और आज हम पढ़ने वाले हैं खांपा ट्राइब को। हम ऑलरेडी गद्दीस को, स्वांगलास को, लाहौलास, किन्नौरास को पढ़ चुके हैं, जो कि आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलेगी, जिनकी वीडियोस और जो उनकी पीडीएफ्स है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो अगर कोई न्यू है जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ खांपा ट्राइब। जो खांपा ट्राइब है उसको माना जाता है कि ये माइग्रेट हुए हैं तिब्बत से। ठीक है, तो जब ये तिब्बत से एज अ ट्रेडर आए होंगे तो हिमाचल ही सबसे पहले जो है एरिया आता है हिमाचल। ठीक है, तो यहाँ पर ये आकर बसने लगे। ठीक है, कुछ लोग वैसे थे जो कि यहीं पर बस गए और कुछ लोग वापस चले गए। ठीक है, जो लोग यहाँ पर आकर बस गए, ठीक है, उनको क्या बोला गया? गयाखर या फिर गयागर, जो कि क्या है? अ तिब्बत टर्म फॉर इंडिया। तो इनका नाम खांपा कैसे पड़ा? ठीक है, जो खांपा है वो तिब्बत में एक खम देश है। ठीक है, जहाँ के लोगों को खांपा बोला गया, तो इसीलिए जो ये ट्राइब है जो हमारे हिमाचल में डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में रहती है उनको खांपा ट्राइब के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब जो खांपा ट्राइब है वो जो हिमाचल में डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में रहती है उनको डिफरेंट नाम से वहाँ पे जाना जाता है, जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। जैसे कि स्पीति में जो स्पीति एरिया है वहाँ पे खांपा को जाना जाता है पिति से, पिति खांपा। ठीक है, और वैसे ही जो लाहौल वाला एरिया है वहाँ पे जाना जाता है गारजा। ठीक है, और वैसे ही जो किन्नौर एरिया है वहाँ पे जाना जाता है कुन्नू। ठीक है, अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लगेगा कि ये बहुत डिफिकल्ट है लर्न करना, लेकिन देखो स्पीति से ही पिति निकलता है तो ये इजीली आपको लर्न हो जाएगा। लाहौल में गारजा, वैसे ही जो टर्म है थोड़ी डिफरेंट है। किन्नौर कुन्नू, तो ये भी आपको लर्न हो जाएगा। अब नेक्स्ट है चंबा। चंबा में बोला जाता है थावा। चंबा में बोला जाएगा थावा खंपा के नाम से। ओके, और कुल्लू में बोला जाता है बौद्ध और न्योदी खंपा। ठीक है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ से हमें ये टर्म्स पता होनी चाहिए कि किस डिस्ट्रिक्ट में किस नाम से जाना जाता है। जैसे कुल्लू में क्या है? न्योदी या फिर बौद्ध खंपा के नाम से खंपा ट्राइब को जाना जाता है, और वैसे ही स्पीति में पिति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पिति खंपा, और किन्नौर में आपका कुन्नू खंपा, और चंबा में आपका थावा खंपा, और लाहौल में गारजा खंपा, और एक और टर्म है जिसको निखोर खंपा के नाम से जाना जाता है। अब जो निखोर खंपा है ये कौन है? ये नोमैडिक सेक्शन ऑफ खंपा। ये वो लोग हैं जो एज अ तीर्थ यात्री या फिर एज अ पिलग्रिमेज यहाँ पर आए थे। उनको किस नाम से जाना गया? निखोर खंपा के नाम से। अब देखो, जो नी है, नी का क्या मीनिंग है? पिलग्रिम, और खोर का क्या मतलब है? जर्नी, इसीलिए इनको क्या बोला गया? निखोर खंपा। तो जो ये टर्म्स है आपकी बौद्ध, पिति, कुन्नू, थावा, गारजा, ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये टर्म्स आपको याद रखनी है। सो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इनका मैरिज सिस्टम। ज़्यादा मैरिज सिस्टम से रिलेटेड हमें खांपा में पढ़ना नहीं होता है, बस कुछ टर्म्स है वही हमें ध्यान में रखनी है। जैसे कि फंक तुन। जो फंक तुन है ये क्या है? ओकेजन ऑफ मैरिज। ठीक है, जो ओकेजन ऑफ मैरिज है, जैसे सिंपल जो सेरेमनी होती है उसको खांपा लोग किस से बोलते हैं? फंक तुन। तो ये टर्म आपको खांपा से रिलेटेड याद रखनी है। ओके, नेक्स्ट है फक तुम। जो फक तुम है ये एक नेगोशिएटर होता है। ठीक है, जो कि मैरिज को फिक्स करते हैं, उनको किस नाम से बोलते हैं खांपा? फक तुम के नाम से। तो फक तुम किसका काम करेगा? एज अ नेगोशिएटर, जो कि मैरिज को फिक्स करता है। ठीक है, नेक्स्ट है टिमड़े लू और या फिर यानवा। ठीक है, जो इस तरह की टर्म्स होती है पूछी जाती है एग्जाम्स में। तो जो टिमड़े लू है ये क्या है? आपका क्वेश्चन आंसर सॉन्ग। जब मैरिज होती है, जब दूल्हा दुल्हन को के घर जाता है तो बीच रास्ते में दूल्हा होता है उसको रोक दिया जाता है, और जो उस टाइम पे जो सॉन्ग्स गाती है लेडीज़ उसको क्या बोलते हैं? टिड मड़ेलू या फिर यानवा, जो कि क्या है? आपके क्वेश्चन आंसर सॉन्ग। किसमें? खांपा के मैरिज सिस्टम है। ओके, नेक्स्ट है टोडकर।
टोटकर क्या है? वाइट टर्बन। जब मैरिजेस होती है तो जो एक दूसरे को टर्बन दिए जाते हैं तो खांपा लोग उनको क्या बोलते हैं? टोटकर। नेक्स्ट, जो देसिल होता है ये एक स्वीट प्रेपरेशन ऑफ राइस एंड कर्ड का बनाते हैं। जब कोई फंक्शन होते हैं, मैरिज होती है, तो उसको क्या बोला जाता है? देसिल, जो कि क्या है? राइस और कर्ड से जो बनता है। ठीक है, एक स्वीट डिश होती है जो कि राइस और कर्ड से बनती है। सो ये टर्म्स जैसे फंगतुम, फकतुम, यानवा, टोडकर, टिनमड़ेलू, ये आपको एग्जाम के लिए याद रखनी है। नेक्स्ट हम ड्रेसेस की बात करते हैं। ड्रेसेस जो है वो वैसे ही इंपॉर्टेंट है हर ट्राइब का। तो जो खांपा ट्राइब है वो क्या आपके पहनते हैं? चूबा, जो कि आपका लॉन्ग वुलन क्लॉक है। ठीक है, बंजुंग, ये किसको बोलते हैं? ये शर्ट को बोलते हैं। और शिरिंग किंगर, तो ये कैप को क्या बोलेंगे? शिरिंग किंगर। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, जैसे हमने शिव पढ़ा था जो कि हांगरंग वैली के लोग बोलते हैं कैप को। ठीक है, थेपांग आपको पता ही है जो कि किन्नौर के लोग बोलते हैं। और जो खांपा लोग हैं वो क्या बोलेंगे कैप को? किंगर। ओके, सो नेक्स्ट जो खांपास लोग हैं, जो इनका आर्ट फॉर्म है, जो इनका क्राफ्ट है, वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। ठीक है, ये खुद से वुलन शॉल बनाते हैं, वुलन बेडशीट बनाते हैं। तो जो वुलन शॉल है उसको क्या बोलते हैं? ये सुकटू। ठीक है, और वुलन बेडशीट को क्या बोलेंगे? सुकदन। तो सुकटू या सुकदन अगर कभी आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो वो खांपा ट्राइब से रिलेटेड है। ठीक है, और ये कारपेट्स को भी बनाते हैं। तो जो कारपेट्स पे इनका फेमस या फिर मोस्ट पॉपुलर डिज़ाइन है वो क्या है? ड्रैगन डिज़ाइन। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्योंकि ये जो डिज़ाइन है ये बहुत पॉपुलर है, ये इंटरनेशनल मार्केट जो होती है वहाँ पे भी ये पॉपुलर है। तो सुकडू, सुकदन और जो ड्रैगन डिज़ाइन ये बनाते हैं कारपेट्स पे वो बहुत फेमस है। सो ये आपको जो टर्म्स है ये ध्यान रखनी है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मोस्टली जैसे कि किंगर है जिसको ये कैप होती है जो इन लोगों की। अब रिलीजन की अगर मैं बात करूँ खांपा ट्राइब की, तो छड़ना दोरजे ये इनका फैमिली डिटी है और ये फेमस बुद्धिस्ट डिटी भी है। ठीक है, तो छड़ना दोरजे जो है आपका वो खांपा ट्राइब से रिलेटेड है। नेक्स्ट, इनके ये आपके 4 सेट ऑफ लेमिस्टिक बुद्धिज़्म को मानते हैं, जिसमें गेलुका फर्स्ट और दूसरा निगमापा और साक्यापा और करगुड़ापा। ठीक है, अब हमने जितनी भी ट्राइब्स पढ़ी है हमने किसी में भी 4 सेट ऑफ लेमिस्टिक बुद्धिज़्म को नहीं पढ़ा है, सिर्फ हम खांपा ट्राइब में इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, जस्ट अगर प्रीलिम्स में कभी पूछा जाता है तो आपको ध्यान रखना है कि जो 4 सेट ऑफ लेमिस्टिक बुद्धिज़्म है वो कौन फॉलो करते हैं? खांपा ट्राइब फॉलो करती है। जो इनके फेयर एंड फेस्टिवल है ये लोसर फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं जो कि इन लोगों का न्यू ईयर डे होता है। और गालदे गामछे जो कि एक फेस्टिवल है जो कि मई में आता है, इसको भी ये सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो हमें जो डिफरेंट टर्म्स मिली हैं, लोसर तो हमने और भी पढ़ा है और ट्राइब्स में भी पढ़ा है। एक न्यू टर्म है गलदे गमछे जो कि मई में सेलिब्रेट करते हैं खांपा लोग, और एक है जिनका फैमिली डेटी है वो है छड़ना दोरजे। ठीक है, नेक्स्ट ये इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिए ये लाइन कि इन स्पीति एंड किन्नौर द गोइटर एंड लद्दारछा जो फेयर होता है, ठीक है, उसमें कौन पार्टिसिपेट करते हैं? खुन्नू एंड पीती, जो कि आपके खुन्नू जो कि किन्नौर में खांपा लोग रहते हैं, और पीती जो स्पीति के खांपा लोग हैं वो आपके किस में पार्टिसिपेट करेंगे? जो स्पीति और किन्नौर में कौन सा फेयर होता है? गोत्र एंड लद्दारछा फेस्टिवल। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फूड हैबिट्स। ठीक है, जो खांपा लोगों की फूड हैबिट्स है, जैसे कि बालकू, ठीक है, लिंगर तो और जगह भी मिलता है और ये सब नेचुरल चीज़ें हैं। ठीक है, नोखी हो गया, चेऊ गुच्छी हो गया, तो ये इन लोगों की फूड है। ये अलग से जो खांपा लोग की फूड हैबिट्स है वो है। बाकी नॉर्मली जो खाना होता है दाल चपाती सभी लोग वही खाते हैं, बट जो एक्स्ट्रा कि ये लोग और क्या इन लोगों की फूड हैबिट्स है तो वो ये हमें याद रखनी है। नेक्स्ट इनका स्टेपल डाइट है वो है थुगपा एंड मोमोज। तो जो
ये अनोखी, ये हमने कभी किसी और ट्राइब में नहीं पढ़ा है। वैसे जो ये चेऊ है, लिंगर है, ये और हिमाचल में सभी जगह पे सारे के सारे लोग इन चीज़ों को खाते हैं, बट हमें एज अ ट्राइब हमें खाम्पा में इसको याद रखना है। नेक्स्ट जो फ्रूट्स है जैसे कि जामी, वामी, आरवी और चुल्ली, ये खाम्पा के कुछ फ्रूट्स है जो कि खाम्पा लोग जिसका सेवन करते हैं। तो अभी एग्जाम में पूछा गया कि जामी, वामी, आरवी, चुल्ली ये सब क्या है, तो ये फ्रूट्स के नेम्स है किसके, खाम्पा के। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो कि खाम्पा से रिलेटेड है, जैसे कि डाइवर्स। ठीक है, तो डाइवर्स को ये किस नाम से बोलते हैं, जतसरी झा डालवा, खातल जे खेजे या फिर जा छोछे। ठीक है, तो ये जितनी भी थोड़ी सी डिफरेंट टर्म हैं, ठीक है, हमने ये बहुत बड़ा सा नाम है खाम्पा में डाइवर्स का। ठीक है, तो आपको ध्यान में रहेगा कि जो खाम्पा ट्राइब है उसका जो डाइवर्स का नेम है थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, जिसको ये जतसरी झा डालवा बोलते हैं। नेक्स्ट जो रालदेक है, रालदेक जो मुंडन सेरेमनी होती है उसको ये रालदेक के नाम से जानते हैं। और जो डेथ कस्टम है, डेथ कस्टम में जो 4th डे होता है उसको ये छिजिक बोलते हैं, 7th डे को दुजिक बोलते हैं, और जो 49th डे पे होता है उसको ये शिपचू शेरका बोलते हैं, और 1 ईयर के बाद जो होता है उसको ये लोगर बोलते हैं। ठीक है, तो ये शिजिक दुजिक हमें याद रखना है कि ये खाम्पा ट्राइब से रिलेटेड है। और नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट टर्म शुजुम चुंगी, ये क्या है, ये ट्रेडिशनल काउंसिल होती है खाम्पास की, जिसको किसके द्वारा हेड किया जाता है, गोवा के द्वारा। ठीक है, तो हमने ट्रेडिशनल काउंसिल भी पढ़ी है डिफरेंट ट्राइब्स की, वैसे ही हमें खाम्पा की भी याद रखनी है कि उसको ये किस नाम से जानते हैं, शुजुम चुंगी, जिसको कौन हेड करता है, उसको हेड करता है गोवा, और ये 5 मेंबर की ट्रेडिशनल काउंसिल होती है। ठीक है, हमने ट्रेडिशनल काउंसिल स्वांगला में भी पढ़ी थी, जिसका जो हेड करते थे उनको सहना बोला जाता था। तो थोड़ा रिलेट करके अगर आप पढ़ोगे ट्राइब्स में तो चीज़ें याद रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट जो अभी हमने पढ़ा उससे रिलेटेड क्वेश्चन कि द खाम्पास ट्रेडिशनल काउंसिल इज़ नोन एज। ठीक है, हमने अभी पढ़ा है कि जो खाम्पास की ट्रेडिशनल काउंसिल है उसको किस नाम से जाना जाता है, शुजुम चुंगी, चार भाई, सहना या फिर नन ऑफ द अबव। ठीक है, अब आपको ऑब्वियस इसका आंसर पता ही होगा, बट आपको इसमें 4 भाई भी बताना है कि 4 भाई किसकी ट्रेडिशनल काउंसिल है, और सहना है वो किस से रिलेटेड है, और जो शुजुम चुंगी है वो किस से रिलेटेड है। आई होप आपको जो खाम्पा ट्राइब है उससे रिलेटेड जो कुछ पॉइंट्स थे वो समझ आए होंगे। बट अगर फिर भी आपको कोई डाउट है ट्राइब से रिलेटेड या HPG से रिलेटेड या फिर और किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो आज आप हमें कॉल कर सकते हो, आप हमें मेल भी ड्रॉप कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच।